हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगस्त फर्स्ट वीक में मार्केट का फोकस सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नहीं बल्कि कुछ ऐसे स्टॉक्स पर होगा जो अपने मेजर ब्रेकआउट लेवल के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहे हैं, जहां अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेंड के स्टॉक को। लास्ट टाइम इस स्टॉक में हमने कवर किया था 15% का ब्रेकआउट, और उसके बाद मैंने अपडेट किया था कि वापस से अगर प्राइस एक्शन 3000 के लेवल को होल्ड कर ले जाता है तो इस स्टॉक में फर्दर 10% की मूव हमें देखने को मिल सकती है, और यह जा सकता है 3250 के जोन तक। अभी चार्ट को देखा जाए तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से यह स्टॉक 3000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। अब यहां से कंटिन्यूएशन होता है तो यह जा सकता है 3250 के जोन तक। एक छोटा सा पुल बैक भी एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे में इसे हम ब्रेकआउट फेलियर या ट्रेंड चेंज नहीं कंसीडर करेंगे। यहां से वापस से कंटिन्यूएशन आएगा, क्वांटिटी को हम और ऐड कर सकते हैं और यह स्टॉक 3250 के जोन तक इजिली मूव कर सकता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, बीएचईएल। बीएचईएल के चार्ट को आप देखेंगे तो काफी समय से यह अप ट्रेंड में था, फिर एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में चला गया और फाइनली चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट अपडेट में मैंने इस ब्रेकआउट को शेयर किया था, बट हमें 5% की ही मूव मिल पाई और उसके बाद अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया। लेकिन जो एक अच्छी बात रही कि अभी भी प्राइस एक्शन 20 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। ऐसे में अब यहां से कंटिन्यूएशन आता है और 425 के लेवल को ब्रेक करके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन इस पे होल्ड कर जाता है, तो इस स्टॉक में 485 तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है और इसे भी ब्रेक कर देता है तो फाइनली 500 तक यह स्टॉक जा सकता है। अब नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, बीएचईएल। बीएचईएल के चार्ट को आप देखेंगे तो एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक के पास यह ट्रेड कर रहा है। इवन आप कह सकते हैं कि अपने डिमांड जोन को यह फिर से होल्ड कर रहा है। लास्ट टाइम यहां से हमें बड़ी मूव देखने को मिली थी और इस बार भी यह कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब अगर यह अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है अगेन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो वापस यह स्टॉक 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है, 410 के जोन तक। करीबन यह मूव होगी 5.5% की, और इसके ऊपर अगर स्ट्रक्चर होल्ड कर जाता है तो यह अपने प्रीवियस टॉप तक जा सकता है। इवन आप कह सकते हैं कि डुअल टॉप इस स्टॉक में बन सकता है, 435 तक यह स्टॉक चला जाएगा अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यह सस्टेन कर जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, टीसीएस। टीसीएस को तो आप जानते ही हैं, काफी समय से यह डाउन ट्रेंड में था और फिर इस स्टॉक ने लोअर प्राइस रिजेक्शन लेकर अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अपने डिमांड जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है, इवन पुल बैक भी लेकर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब अगर यहां से कंटिन्यूएशन होता है, हो सकता है पुल बैक थोड़ा सा लंबा हो और फिर कंटिन्यूएशन हो या यहीं से कंटिन्यूएशन हो, तो किसी भी कंडीशन में अगर प्रीवियस टॉप के ऊपर निकलता है तो यहां से 2618 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और इसे भी ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक में हम 2890 का लेवल देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टॉक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट आज मॉर्निंग में ही मैंने शेयर किया था आपके साथ। रीजन बिहाइंड कि यहां इसने अपर चैनल को ब्रेक कर दिया था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही अपर चैनल को ब्रेक कर देता है और 30 मिनट तक होल्ड कर जाता है तो यहां से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है और यह स्टॉक 275 तक जा सकता है और इसे भी ब्रेक करेगा तो 300 के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। यहां आप टेलीग्राम चैनल में देखेंगे, लास्ट स्टॉक मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ही शेयर किया था कि इस यहां पर ब्रेकआउट आया 251 के ऊपर यह स्टॉक होल्ड कर रहा था, 30 मिनट हो चुके थे और उसके बाद आप कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। अब यहां से यह जा सकता है 275 तक, इसे भी ब्रेक करेगा तो 300 के लेवल इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगेन यहां पर भी पुल बैक एक्सपेक्टेड है, इसे हम ट्रेंड चेंज या ब्रेकआउट फेलियर नहीं कंसीडर करेंगे, इसे एक हेल्दी पुल बैक ही कंसीडर करेंगे और यहां से कंटिन्यूएशन पे हम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर शिफ्ट का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट का भी चार्ट मैंने आज आपके साथ शेयर किया और उसके बाद यहां पर हमें ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन देखने को मिला। यहां आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, यहां पर मैंने शेयर किया था और इवन यह सेकेंड अपडेट थी। फर्स्ट टाइम यह चार्ट मैंने 23 ऑफ अप्रैल को शेयर किया था और उसके बाद से यहाँ 17% की मूव हमें 15% की मूव हमें देखने को मिली थी इस स्टॉक में। अभी यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें 1800 के पास देखने को मिल सकता है और इसे भी ब्रेक कर देता है तो यह स्टॉक नए हाई की तरफ
बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आज के लास्ट स्टॉक की, दैट इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के चार्ट को आप देखेंगे तो काफी समय से यह इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। यह रेंज यह ब्रेक नहीं कर पाया। नीचे में 730 और ऊपर में 812, बार बार लोअर प्राइस रिजेक्शन, बार बार लोअर प्राइस रिजेक्शन, और इस बार भी इसने ऐसा ही किया। डिमांड जोन पर सपोर्ट लिया और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसके ऊपर होल्ड कर रहा है। इवन आप देखेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस 20 मूविंग एवरेज के पास, इसको ब्रेक कर देता है तो अगेन 812 के लेवल तक एचडीएफसी बैंक मूव कर सकता है। ओवरऑल यही है सातों ब्रेकआउट सेटअप्स जो आने वाले टाइम में अच्छी मूव दे सकते हैं। इन सेटअप्स को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही टेक्निकल पैटर्न्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।